करोड़ों साल पहले जमीन पर जिंदगी की एक मुख्तलिफ दुनिया आबाद थी। ये वो जमाना था जब रेंगने वाले जानवर हुक्मरान थे। इन कदीम रेंगने वालों में कुछ ऐसे जानदार भी थे जो आहिस्ता आहिस्ता एक नई समत में बढ़ रहे थे। ये थ्रापोड डायनासोर थे जिनके जिस्म में परिंदों जैसी कई खसूसियात मौजूद थीं। हल्की हड्डियां, मजबूत पिछली टांगें और लंबे बाजू इर्तिका की खामोश निशानी थे। ये इब्तिदाई पर परवाज के लिए नहीं थे, बल्कि जिस्म को गर्म रखने और हिफाजत के लिए थे। ये तब्दीली एक लम्हे में नहीं हुई। लाखों बरसों में यही कदीम रेंगने वाले जानवर आहिस्ता परिंदों के परों की कहानी उड़ान से नहीं, हिफाजत से शुरू हुई। ये इब्तिदाई पर जिस्म की गर्मी को महफूज रखते थे ताकि जानदार सख्त मौसम में जिंदा रह सकें। वक्त के साथ पर पहचान और दिखावे का जरिया बने, जिससे साथी का इंतखाब मुमकिन हुआ। कुदरत ने उन रेशों को मजबूत किया और उन्हें तरतीब देकर परों की शक्ल दी। जब पर बाजुओं तक फैले तो फजा से ताल्लुक कायम होने लगा। परवाज से पहले पुरतवाजुन और महफूज उतरने का जरिया बने। यही इब्तिदाई पर बाद में आसमान की वसअतों तक उड़ान की बुनियाद बने। इर्तिका के सफर में कुछ जानदार दो दुनियाओं के दरमियान पुल बन जाते हैं। आर्कियोपेट्रिक्स उन्हीं में से एक था। ये आर्कियोपेट्रिक्स था, जो ना मुकम्मल परिंदा था और ना ही सिर्फ रेंगने वाला जानवर। इसकी चोंच में दांत मौजूद थे जो उसे उसके रेंगने वाले माजा से जोड़ते हैं। इसकी लंबी हड्डी वाली दम कदीम डायनासोर जैसी खसूसियत थी जो तवाजुन में मदद देती थी। इसके बाजुओं पर मुकम्मल पर मौजूद थे, लेकिन परवाज अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। ये पर परिंदों की आने वाली उड़ान की खामोश तैयारी थे। इसके बाजुओं में मौजूद पंजे उसके कदीम माजी की निशानी थे। यही पंजे उसे दरख्तों पर चढ़ने और खुद को संभालने में मदद देते थे। आर्कियोपेट्रिक्स लंबी उड़ान नहीं भर सकता था, मगर ये फजा से पहला हकीकी राबका था। आर्कियोपेट्रिक्स डायनासोर और परिंदों के दरमियान इर्तिका की सबसे मजबूत कीड़ी साबित हुआ। परवाज एक दिन में पैदा नहीं हुई। ये ख्वाब जमीन से आसमान तक फैला हुआ था। वक्त के साथ बाजू मजबूत और लंबे होते गए, पर भी मुनज्जम और तैयार हुए ताकि हवा का मुकाबला किया जा सके। सीने के ताकतूर पट्ठों ने परों को हरकत देने की सलाहियत दी और इब्तिदाई परिंदे फजा के लिए तैयार हुए। हड्डियां हल्की हुए मगर ताकत बरकरार रही ताकि जिस्म फजा में उठ सके और इब्तिदाई परिंदे आहिस्ता आहिस्ता परवाज की तरफ बढ़ें। सीने की हड्डी पर आभार परों की ताकत का मरकज बना और इब्तिदाई परिंदे फजा में उड़ने के लिए तैयार हुए। दम ने तवाजुन का नया किरदार अपनाया जो परवाज में रहनुमाई करता था। पहले फुसलन थी, फिर हल्की उड़ान, और यूं फजा से रिश्ता मजबूत हुआ। परवाज सिर्फ ताकत नहीं, कंट्रोल और सिमत का भी नाम है। यूं लाखों बरसों की मेहनत के बाद परवाज एक हकीकत बन गई। लाखों बरस पहले कदीम जानवरों की लंबी दम और दांत जिंदगी का हिस्सा थे। वक्त के साथ दम छोटी होने लगी और परिंदों की तवाजुन की बुनियाद बनी। दम में परों उभरी जो परवाज में रहनुमाई का काम देते थे। दांतों का मरहलावार कम होना चोंच की तरक्की की तरफ इशारा करता है। चोंच वजूद में आई जो खुराक लीने और शिकार करने में मददगार थी। दुम और पर ने मिलकर पहली महदूद परवाज की बुनियाद रखी। परों और दम की तरक्की ने आहिस्ता आहिस्ता परवाज को मुमकिन बनाया। ये तब्दीलियां कदीम जानवरों से
जदीद परिंदों तर इर्तिका की कड़ी बनी। चोंच और दुम ने खुराक हासिल करने में मदद दी और जिंदा रहने की सलाहियत बढ़ाई। यूं दुम और दांतों की तब्दीली ने परिंदों के इर्तिका को मुकम्मल किया और फजा के मुसाफिर जन्म लिए। परिंदों ने वक्त के साथ जमीन के हर गोशे में अपनी पहचान बनाई। शिकारी परिंदे अपने तेज पंजों और चोंच के साथ शिकार में महारत रखते हैं। आबी परिंदे झीलों और दरियाओं में रहते हैं और अपने मखसूस पर और पंजों के साथ तैरना सीखते हैं। दरख्तों वाले परिंदे अपनी छोटी चोंच और रंगीन परों के साथ जंगल में जिंदगी गुजारने के माहिर हैं। कुछ परिंदे इंसानों के करीब रहना सीख गए और कदीम मुआशरत में अपनी जिंदगी के नए अंदाज अपना लिए। परिंदों की चोंच और खुराक में फर्क उनकी बका और तरक्की की जमानत है। रंग और निशानात साथियों को मुतवज्जा करने और दुश्मन से बचने में मदद देते हैं। आवाज के जरिए परिंदे पैगाम पहुंचाते हैं, जंगल में अपनी जगह बनाते हैं। परवाज की मुहारत परिंदों को मुख्तलिफ माहौल में जिंदा रहने के काबिल बनाती है। जदीद परिंदे अपने बच्चों की हिफाजत और नस्ल की बका में माहिर हैं। वक्त और माहौल के तकाजों ने परिंदों को दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज और शक्ल में आबाद कर दिया। ये है जदीद परिंदों की हैरत अंगेज तनव्वो। आज के परिंदे दुनिया के हर गोशे में फैले हुए हैं, हर माहौल में अपनी पहचान रखते हैं। शिकारी परिंदे अपनी तेज चोंच और पंजों के साथ शिकार में महारत रखते हैं। आबी परिंदे पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर हैं। दरख्तों वाले परिंदे अपनी छोटी चोंच और रंगीन परों के साथ जंगल में जिंदगी गुजारते हैं। कुछ परिंदे इंसानों के करीब रहना सीख गए और कदीम माशरत में अपनी जिंदगी के नए अंदाज अपना लिए। परिंदों की चोंच और खुराक में फर्क उनकी बका और तरक्की की जमानत है। रिंग और निशानात साथियों को मुतवज्जो करने और दुश्मन से बचने में मदद देते हैं। आवाज के जरिए परिंदे पैगाम पहुंचाते हैं, जंगल और माहौल में अपनी जगह बनाते हैं। परवाज की महारत परिंदों को मुख्तलिफ माहौल में जिंदा रहने के काबिल बनाती है। जदीद परिंदे अपने बच्चों की हिफाजत और नस्ल की बका में माहिर हैं। हल्की हवा में परवाज, रोशनी में चमकते पर परिंदों की तवानाई और आज़ादी का मुजाहिरा है। ये हैं आज के परिंदे जो जमीन और आसमान में अपनी रंगीनी, महारत और तनव्वो के साथ हर जगह मौजूद हैं।